तो आप सबों का स्वागत है। थोड़ा विलम्ब हो गया क्योंकि लोग कम जुड़ पा रहे थे, अब जुड़ गए हैं, तो इसको प्रारंभ करते हैं। आ, आ, आप लोग सबसे एक अनुरोध है कि आप लोग अपने चैट बॉक्स में अपना नाम, विद्यालय का नाम, विषय और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिख दें। इतना ज़रूर लिख दिए सभी लोग, क्योंकि उसी से आपकी उपस्थिति दर्ज होगी हमारे पास कि कौन कौन लोग उपस्थित थे इस कार्यशाला में। तो कार्यशाला के प्रारंभ में हमारे प्राचार्य जी श्री पंकज शर्मा जी उपस्थित हैं, तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचन से हमको लोग को अनुग्रहित करें और निर्देश दें कि इस कार्यक्रम में कैसे संचालित किया जाना है भविष्य में। प्राचार्य जी। आप सभी प्रतिभागियों का डाइट बड़कोट उत्तरकाशी की ओर से इस अभिमुखीकरण कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो ये ऑनलाइन मोड में कार्यशाला हो रही है, इसमें लगभग 200 प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये विद्यादान पोर्टल पर जो कंटेंट डेवलप आपके द्वारा किए जाएंगे उनको अपलोड किए जाने से संबंधित है। जानकारी आप लोगों को हो गई होगी कि आपने इस कार्यशाला के माध्यम से करना क्या है। अभी आपका सेशन चलेगा लगभग 1 घंटा। इसमें यदि कोई जिज्ञासाएं होंगी तो आप 5 मिनट का, मैं अपने कोऑर्डिनेटर से कहूँगा कि 5 मिनट का अलग से समय दे दीजिएगा, ताकि लोगों के मन में यदि किसी प्रकार की शंका होगी तो उसका समाधान हो सके। तो ये जो कार्यक्रम है, विद्यादान पोर्टल के माध्यम से आपने कंटेंट अपने अपने सब्जेक्ट के विकसित करने हैं और उन कंटेंट को आपने अपलोड भी करना है इसी पोर्टल पे। पोर्टल पे अपलोड करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि जो कंटेंट आपके हों वो यूज़फुल हों, ताकि अन्य जो हमारे अध्यापक बंधु हैं, जो हमारे छात्र हैं, उसका लाभ उठा सकें। आपने अपने अपने जो कंटेंट हैं वो विकसित करके अपलोड करने हैं, फिर उसका निरीक्षण परीक्षण डाइट और एससीईआरटी के माध्यम से किया जाएगा और तब उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने कोऑर्डिनेटर से आग्रह करूंगा कि वो कार्यशाला को प्रारंभ करें, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी कार्यशाला नहीं है, 1 घंटा लगभग इसको चलना है। तो आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है और मैं अपेक्षा और आशा करता हूं कि इस कार्यशाला के माध्यम से सभी अध्यापक बंधु हमारे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य। सभी साथियों से अनुरोध है कि अपना माइक म्यूट कर लें, उससे डिस्टर्ब रहेंगे। किसी का माइक खुला हुआ है, पीछे तो हट जाएगा, पीछे तो हट जाएगा कभी। सभी लोग माइक म्यूट कर लें अपना। सीरीज में नहीं आ सकता है, जैसे लाइन में आ जाता है तो उससे पता चल जाएगा ना, बता रहा हूँ ये इसका माइक साथ ऑन है। रहेगा। यहाँ से आएगा, कर लेंगे सभी साथियों से अनुरोध है कि अपना माइक म्यूट कर लें, नहीं तो फिर सभी का एक साथ म्यूट कर देंगे यहाँ से। और एक अनुरोध और है कि नेटवर्क जब कम स्लो होता है तो अगर वीडियो भी आप ऑन रखेंगे तो नेटवर्क स्लो हो जाता है, तो अपना वीडियो भी बंद रखिएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। आप सबका पुनः स्वागत विद्यादान अभिमुखीकरण कार्यशाला में। इस कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्रा और हमारे साथ हमारे साथी श्री संदीप निगम जी और श्री अरविंद चौहान जी भी साथ में हैं। ये भी आपको जानकारी देंगे। चूँकि कार्यक्रम थोड़ा है, छोटा भी है, 1 घंटे का है, तो आप लोग उसको ध्यान से देंगे, क्योंकि इसके भविष्य में फिर आप ही को इस पर काम करना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं, मैं सीधे शुरू करता हूं अपना प्रेजेंटेशन। एक अनुरोध आपसे किया था कि आप अपना चैट बॉक्स में अपना नाम, विद्यालय का नाम, विषय
और व्हाट्सएप नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, उससे आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी मेरे पास कि कौन कौन लोग उपस्थित थे। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ विद्यादान का में क्या है, इसको कैसे करना है। पीपीटी खोला, अच्छा पीपीटी खुलेगा तो कैसे होगा? इस पे क्रोम पे जाइए, क्रोम पे करेगा क्या? मीटिंग ऊपर मीटिंग भी जोड़ रखा है, उसको करना मीटिंग पे। अब शेयर कीजिए। आप लोग को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? जरा कोई साथी लोग बता दें, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आप लोग को? हाँ पीपीटी दिखाई पड़ रही है? अब आई आवाज, ओके अब ओके आवाज है। ओके सर। आवाज के नहीं साथ सर, अभी नहीं दिखाई देगी और हाँ। शेयर करना पड़ेगा आपको। 2 पीपीटी सेकंड में पीपीटी आप पहले देख पा रहे हैं? स्पॉटलाइट आपको हटाना। जब फुट भी आ गया है। अगर फोटो बंद करने को चाहे ना ये फुल स्क्रीन में हम्म, तो पीपीटी दिख रहा है? पीपीटी दिख रहा है ना आपको? वहाँ के दिखा रहे ये सरस्वती माता प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हमें ये हमारे है ना। पीछे का जी इसको हेलो। कौन सा करना कुछ बैठ ये वाला पता नहीं। भट्ट जी, ये वाला ये वाला। जी सर, अभी आपकी पीपीटी में म्यूट कर दीजिए ना हो तो कुछ लोगों को जिनकी आवाज़ आ रही है। इसी ऊपर स्पीकर कह रहा है, स्पीकर सही स्पीकर है। ऑन है आपका। हाँ, ड्राइव ऑडियो सुनेंगे नहीं। बैक लाओ तो कुछ ये यहीं से है। कर दीजिए। हाँ नहीं सर, एडमिन वही है ना। वो कर रहे हैं ना, आईडी फॉलो कर रहे हैं उसको। नहीं, इसको ये पूछिए इनको, ये पीपीटी दिख रहा है कि नहीं दिखे हाँ। पार्टिसिपेंट को? कोई साथी बता देंगे पीपीटी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा सर आप पीपीटी। नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, बहुत कम दिख रहा। पूरा ना तो बहुत कम दिख रहा सर। मोदी जी का दिख रहा है फोटो उसमें? वो सर कम क्यों किसी का सर दिखाई दे रहा या तो पूरा दिखेगा या नहीं दिखेगा। आवाज है। ये दिख रहा है आपको? हेलो, है। नो सर, नहीं दिखाई नहीं दिख रहा है। नहीं दिखा सर। पता ही नहीं चल रहा फिर बैक जाओ मुझे फिर से शुरू करो। है। हाँ नहीं दिख रहा है सर। हाँ ठीक है, अब कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। ऐसे कैसे हो गया? तो सर रामपाल सिंह सर दिखा? आपसे में चलता आग्रह है, है कि पता आप चल अपना जाता वीडियो क्लोज कर दीजिएगा जरा, और वो शेयर करने में कोई दिक्कतें होंगी। इंटायर स्क्रीन ही है। आप अपना जी थैंक यू सर। शेयर नहीं हो रहा। अब हो रहा है सर ये। अब हो गया। आप दिखा? आप दिखा? हाँ जी सर, आप दिख रहे हैं। दिख गया ना? आगे से दिख गया। ठीक है यहाँ बस। पर इसे प्रेजेंटेशन और मोड ये कुछ चलिए, आप दिख गया होगा। अब ठीक है सर। हाँ ठीक है, ओके। विद्या दान। तो ये विद्यादान 2.0 कार्यक्रम है जिसका हम आगे तो लोग आवाज बढ़ेगी। जिसका कहाँ से बढ़ी? मैं जिसका माइक ऑन है वो म्यूट कर ले उसको प्लीज। जिसका हम ओरिएंटेशन हम लोग कर रहे हैं, इसका शुरू में ही लिखा हुआ है, हेल्प बिल्ड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, कंट्रीब्यूट टू एजुकेट द इंटायर नेशन। भारत के भविष्य का निर्माण के लिए और पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था को में योगदान देने के लिए इस पोर्टल का, इस वेबसाइट का निर्माण किया गया है जिसमें आपको सहयोग करना है। तो हम आगे चलते हैं। इसका लोगो आपको दिख रहा है। एक्चुअली विद्यादान का जो पोर्टल है ये एक तरह से पूर्ववर्ती पोर्टल है दीक्षा का। दीक्षा जिसके बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोगों ने प्रशिक्षण उस पर किया है।
इसके माध्यम से दीक्षा तक ई कंटेंट जाता है। इसमें आप कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको वेट किया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा और फिर उसको दीक्षा पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा सारे देश के लिए, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन होगा और आपके नाम से होगा। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके आपको इसका जो साइट खोलेंगे तो सबसे पहले लिखा है प्रोग्राम ऑफ द नेशन, फॉर द नेशन एंड बाय द नेशन टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। गुणवत्ता शिक्षण के लिए, शिक्षण अधिगम के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश के लिए है, देश के द्वारा है और देश के लिए है। देश के द्वारा का मतलब आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, पूरे देश के लोग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें शिक्षक ही नहीं, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो सारे लोग जो चाहते हैं, जो सक्षम हैं, जो कि कंटेंट बना सकते हैं, वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और देश के लिए है, जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे, जो ये कंटेंट आप देंगे, उसको इस देश के बच्चे उसका प्रयोग करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। और देश के लिए है कि अगर उस ई कंटेंट से बच्चे, विद्यार्थी, आने वाली पीढ़ियाँ लाभान्वित होती हैं तो वो देश का भला करेंगे। तो इसके लिए ये है। A national program is a call to the nation, particularly individuals and organizations across the country, to contribute e-learning resources in the education domain to ensure that quality learning continues for learners across the India. इस कार्यक्रम में जो विद्यादान कार्यक्रम है, इसमें व्यक्ति भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, संस्था भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे आप शिक्षक हैं या मैं डाइट में हूँ तो मैं एज ए पर्सन भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और डाइट के माध्यम से भी कर सकता हूँ। आप लोग व्यक्तिगत रूप से ही करिएगा, उसमें आपका नाम आएगा, लेकिन आप अगर स्कूल के माध्यम से चाहते हैं तो स्कूल भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो दोनों विकल्प इसमें हैं। उसको जब डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे लाइव हम उसको साइट पे चल के तो उसको देखेंगे। इसमें कक्षा 1 से 12 तक सभी विषयों के लिए सामग्री कंट्रीब्यूट की जा सकती है और स्टेट स्पेसिफिक है। जैसे उत्तराखंड का के लिए अलग है, बंगाल के लिए अलग है, यूपी के लिए अलग है, दिल्ली के लिए अलग है, सीबीएसई का अलग है, नवोदय के लिए अलग है, सब के लिंक दिए हुए हैं। तो हर लोग अपने प्रोजेक्ट्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि प्रोजेक्ट्स जो है डिसाइड आप नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट्स डिसाइड जो है संस्था कर रखी है। जैसे उत्तराखंड में किस विषय में बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है, सब चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। तो उस टॉपिक पे ही आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रोजेक्ट्स तो आप बनाएंगे तो आप, लेकिन किस चीज़ पे बनाना है ये जो है विभाग तय करती है या संस्था तय करती है। फिर आप जो बना लेंगे उसको उसमें आपका जब उस दीक्षा पे अपलोड होगा तो उसमें बाकायदे आपका नाम होगा, आपका संस्था का नाम होगा कि कहाँ के टीचर हैं, इनके द्वारा बनाया गया। तो इससे आपको एक रिकॉग्निशन भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने बनाया और भीड़ में शामिल हो गया, खो गया कि किसने बनाया पता नहीं, सब संस्था का हो गया, सब कि उत्तराखंड विभाग द्वारा दिया गया, ऐसा नहीं है। वो आपके नाम से वो कंटेंट अपलोड होगा तो उसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगा और आपका रिस्पेक्ट भी उससे बढ़ेगा। तो जिसके पास भी विद्यादान में, जिस व्यक्ति के पास भी, वो चाहे सरकारी शिक्षक हो या कोई और हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, जिसके पास भी अच्छी गुणवत्ता वाले ई लर्निंग कंटेंट है, ई रिसोर्स है, वो इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो हिस्ट्री अगर देखें तो विद्यादान 2.0 जिसका असली नाम है, इसको 22 अप्रैल 2020 को कोविड के दौरान लॉन्च किया गया था। जो कि आप लोगों को पता है कि कोविड के दौरान विद्यालय बंद थे और एकमात्र साधन ऑनलाइन लर्निंग थी। ऑनलाइन अधिगम, शिक्षण अधिगम जो एकमात्र माध्यम था शिक्षा का, तो उस समय इसको किया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भविष्य में ब्लेंडेड लर्निंग, मैंने दोनों कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन मिला कर या तो पढ़ना है या ज़्यादातर लर्निंग जो है ऑनलाइन होनी है, तो इसको कंटिन्यू किया जा रहा है उसी रूप में विद्यादान कार्यक्रम को। तो अब जो है ये हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है ऑनलाइन लर्निंग। तो विद्यादान उसमें भी लाभकारी होगा। इसका जो कंटेंट है जो आप बनाएंगे उसको अंततः दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाना है। तो ये विद्यादान सिर्फ ऐसा पोर्टल है जहाँ कंटेंट को सिर्फ वेट किया जाएगा, क्योंकि सीधे अगर अपलोड कर देते हैं तो हो सकता है वो जो है अनुकूल ना हो, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हों, कुछ गलत जानकारियाँ हों, कुछ पिक्चर्स की दिक्कत हो, तो उसको भी देखना है, जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हो। तो इन चीज़ों को भी जांच लेना है और जांचने के बाद उसको अपलोड किया जाएगा। तो विद्यादान में इनिशियली अपलोड करेंगे और उसको जांचने के बाद दीक्षा पोर्टल पे ही देखा जाएगा। दीक्षा के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं। ऐसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार
प्रोग्राम भी केंद्र सरकार का है, लेकिन राज्य सरकारों को छूट है कि वो अपने तरीके से अपना कंटेंट बनवा सकती है। तो उत्तराखंड राज्य जो है अपना कंटेंट अलग बनवा रही है और उसका लिंक इसमें दिया हुआ है। तो उसके सब के प्रोग्राम अलग अलग चलते हैं। ये हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भी बनाना है। इसमें जितने भी भारत के सब जो 22 संविधान में 22 भाषाएं जो दर्ज हैं उस सब में कंटेंट बनाया जाना है। लेकिन उत्तराखंड में फ़िलहाल हिंदी में ही कंटेंट बनेगा। ये भी एक जानकारी है। जो भी कंटेंट बनाएंगे और अपलोड करेंगे वो हिंदी में बनाएंगे। विद्यादान कार्यक्रम में जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं और आगे भी देखेंगे कि ये सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है। विद्यादान दान करना है, स्वेच्छा से करना है, खुशी से करनी है, इसलिए कि हमारे जो भारत के बच्चे हैं उनका भविष्य जो है अच्छा हो, क्वालिटी लर्निंग कंटेंट हमारे पास उपलब्ध हो। तो ये जो है एक सोशल मूवमेंट आप इसको कह सकते हैं, एक सामाजिक आंदोलन है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे ज्ञान की वृद्धि के लिए और ज्ञान के दान के लिए। कौन कौन लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विद्यादान में, लिस्ट आपके सामने है। इंडिविजुअल कर सकता है, कोई व्यक्ति कर सकता है, जैसे एज ए टीचर हम कर सकते हैं, कोई टीचर कर सकता है, कोई शिक्षाविद कर सकता है, एजुकेशनिस्ट, विषय विशेषज्ञ कर सकते हैं। संस्था की बात हुई, कोई संस्था कर सकती है, स्कूल्स लिखा है यहाँ पे, लेकिन वो कोई इंस्टीट्यूट्स भी हो सकता है। सरकारी संस्थाएं कर सकती हैं, NGOs कर सकते हैं, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं वो कर सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कर सकते हैं, एक्टिविस्ट जो हैं वो कर सकते हैं, होम मेकर्स, यहाँ शब्द मैंने प्रयोग किया है, होम मेकर्स मतलब जिसको हाउसवाइफ हम लोग सामान्य तौर पे कहते हैं, घर में रहने वाली महिलाएं, लेकिन होता वो पढ़ी लिखी हो, वही कंटेंट डेवलप कर सकती है तो वो भी कर सकती हैं। हाउसवाइफ को अब होम मेकर्स कहा जाता है नई भाषा में। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर ई कंटेंट डेवलप करने की क्षमता हो, जानकारी हो, रुचि हो और समाज में योगदान देने का उत्साह हो, वो इसमें योगदान दे सकता है। तो उसमें एक हम लोग भी शामिल हैं, तो हम लोग भी करेंगे और लोगों को भी, आप कोई और करता तो उसको भी आप बता सकते हैं कि आप भी बना करके इसमें अपलोड करिए। लेकिन उसमें ध्यान देने की बात यह है कि अपने मन से आप नहीं बनाएंगे। टॉपिक आपको दिया गया है विभाग द्वारा, जैसे उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने तय किया कि हमको क्या बनाना है, किस विषय पे बनाना है, किस क्लास के लिए बनाना है, क्या क्या चीज़ बनानी है, ये चीज़ आपको पहले वहीं से लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने कुछ बना दिया और बना करके हर कंटेंट अपलोड नहीं होता है। उत्तराखंड में जैसे अभी कक्षा 6 से 8 तक 3 विषय को ही लिया गया है, उसी पे कंटेंट बनाना है, उसको हम देखेंगे आगे। तो इस ध्यान रखिएगा इस बात को कि आप जो हैं वीडियो बनाने से पहले, अब कंटेंट बनाने से पहले, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, जो भी हो, कंटेंट बनाने से पहले आप विद्यादान के साइट पे जाके देख लीजिएगा कि कौन कौन से कंटेंट हम विभाग को विद्यादान के अंतर्गत चाहिए स्टेट को, उसी पे आप कंट्रीब्यूट करिएगा। पहले ये बात आई थी कि सेंटर और स्टेट के अपने अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप अपने स्टेट का प्रोजेक्ट देखिएगा। कंट्रीब्यूट आप सेंटर में भी कर सकते हैं, CBSE में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारे स्टेट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अच्छा है कि हम अपने स्टेट को ही कंट्रीब्यूट करें और उसी को हम लाभ पहुंचाएं अपने बच्चों को। किसी का भी कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, हमारे जो हालांकि हमारे यहाँ तो CBSE की किताबें लागू हो गई हैं, तो अपने टेक्स्ट जो स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से बनेगा। और जो डिफाइंड प्रोजेक्ट है, पहले ये बात हुई कि जो प्रोजेक्ट बना दिया गया है, जैसे मान लें कि विषय दिया गया ऊर्जा पे बनाना है, पर्यावरण वनीकरण पे बनाना है, या रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन पे बनाना है, तो आप उसी पे बनाएंगे, आप किसी और चीज़ पे नहीं बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट देख लीजिएगा, किताब देख लीजिएगा, कक्षा देख लीजिएगा। 3 चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किस कक्षा के लिए बनाना है, किस पुस्तक से बनाना है और किस विषय पे बनाना है। उसके अतिरिक्त अगर आप बनाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका समय बर्बाद होगा। ये वीडियो के फॉर्म में बन सकता है, कंटेंट जो है वीडियो फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, अगले स्लाइड में है। तो जो कंटेंट वीडियो बनाएगा वो MP4 में बनाएगा और 50 MB से कम इसका जो वीडियो जो भी होगा उसका साइज जो है 50 MB से कम होना चाहिए।
उससे ज़्यादा का होगा तो अपलोड नहीं होगा, इसलिए उसके साइज जो है 50 MB से कम हो। इसमें आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, क्वेश्चंस आप ऑफलाइन बना के अपलोड भी कर सकते हैं और सीधे साइट पे जाके ऑनलाइन भी आप इसको बना करके वहीं पे आप सबमिट भी कर सकते हैं। सुविधा क्वेश्चन पेपर बनाने के उसमें कंटेक्स्ट में ही खाली लागू होगा, वीडियो के लिए नहीं है। वीडियो तो आपको अलग से बना के अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन का पेपर आपको बनाना है तो आप जो है ऑफलाइन बना के अपलोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन सीधे भी बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ बनाया जा सकता है? तो एक्सप्लेनेशन वीडियोस, किसी टॉपिक के व्याख्या वाला वीडियो बना सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करके। टीचिंग वीडियो बना सकते हैं, किसी टॉपिक को आप पढ़ाइए उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको बना सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्वेश्चन पेपर जिसको कह रहे हैं उसको बना सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन होने आवश्यक हैं। क्वेश्चन हर प्रकार के बना सकते हैं आप, मल्टीपल चॉइस बना सकते हैं, शॉर्ट आंसर बना सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर बना सकते हैं, लॉन्ग आंसर बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 क्वेश्चन बनाने चाहिए उसमें। कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइटम बना सकते हैं, दक्षता आधारित प्रश्न पत्र बना सकते हैं, पाठ्य योजना बना सकते हैं, PPT बना सकते हैं, ऑडियो आप बना सकते हैं किसी उस पर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग टीचिंग वीडियो भी बना सकते हैं आप, इंटरैक्टिव मटेरियल्स भी बना सकते हैं। ऑप्शंस बहुत हैं, जो आपको सुविधा लगे, जिसकी आपको जानकारी हो, जिसमें आपका कौशल विकसित हो, उस पर बनाइए और उसको आप अपलोड कर सकते हैं। कंडीशंस क्या है इसके लिए, कैसे करेंगे? देखिए, विद्यादान पोर्टल पे हर समय आप सालों भर नहीं कर सकते कंट्रीब्यूट, उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड में ही उसको करना पड़ता है। और वो जो है कंसर्न एजेंसी जो होती है, जैसे हमारे केस में उत्तराखंड शिक्षा विभाग होगा, वो हमारे केस में एजेंसी जो है उत्तराखंड का शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा तय किया जाता है कि नॉमिनेशन का डेट क्या होगा और सबमिशन का डेट क्या होगा। नॉमिनेशन का डेट क्या होगा और सबमिशन का डेट क्या होगा, तो वो देख लेना पड़ेगा। उस बीच ही आपको नॉमिनेट भी करना पड़ेगा अपने को, और सबमिट भी आपको प्रोजेक्ट उसी बीच कर देना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को जो तय किया गया है डेट, उस तिथि के अंतर्गत आपको अपना नॉमिनेशन कर देना चाहिए। फिलहाल जो है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आप अपने को नॉमिनेट कर सकते हैं। डेट नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आप अपने को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, और 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप अपलोड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं फाइनल प्रोजेक्ट। याद रहेगा सर, उसको नोट भी कर लीजिएगा। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आपको अपने को नॉमिनेट करना है। नॉमिनेट मतलब विभाग को पता चल जाए कि इन शिक्षक द्वारा प्रोजेक्ट सबमिट किया जाएगा, इनका प्रोजेक्ट ऐसा है, तो आपको पता चल जाए कि कितने शिक्षकों ने रजिस्टर किया है और इनका इतने प्रोजेक्ट हमारे पास आने वाले हैं। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आप जो है नॉमिनेट करेंगे अपने को पोर्टल पे जाके। कैसे करेंगे वो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आपको। और 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप उसको फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे। उसके बाद अगर आप सबमिट करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और अगर 30 सितंबर तक नॉमिनेट नहीं करेंगे तो आप सबमिट भी नहीं कर पाएंगे। जब आप प्रोजेक्ट बना लें तो सबमिट आप थोड़ा थोड़ा करके अगर बनाते हैं तो सबमिट आप खाली अगर उसको सेव करके रखे हैं तो प्रोजेक्ट डिस्प्ले नहीं होगा, उसको सबमिट भी ज़रूर करिएगा। सबमिशन के बाद ही जो है आप उसको वहाँ डिस्प्ले होगा और आपका नाम उसमें आएगा। प्रोजेक्ट आपके नाम से सबमिट होगा, आपके नाम से अपलोड होगा, और आपको पूरा उसका क्रेडिट आपको दी जाएगी, रिकॉग्निशन दिया जाएगा, आपको पहचान दी जाएगी, आपका सम्मान दिया जाएगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट इनके द्वारा बनाया गया है, और राष्ट्रीय स्तर पे देखा जा सकता है, तो आपको पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जाना जाएगा। एक मुख्य बात जो है, इस पर आपका कॉपीराइट नहीं होगा। जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे, वो आपका कॉपीराइट नहीं होगा, ओपन सोर्स होगा, कोई भी देख सकता है। उसका कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस कहते हैं, टेक्निकली कॉमन क्रिएटिव्स है, कोई भी उसको देख सकता है, उपयोग कर सकता है और डाउनलोड कर सकता है। तो इस पर आप कॉपीराइट का दावा नहीं करेंगे जो प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे कि ये हमारा है और इसको हमसे परमिशन लेकर लोग देखें। पहले ये बात हुई है कि प्रोजेक्ट उसी पर आधारित होगा आपका जो स्टेट द्वारा लिस्ट किया गया है, राज्य सरकार द्वारा तय किया गया है या विभाग द्वारा तय किया गया है। प्रोजेक्ट सबमिट करने का मतलब ये नहीं है कि उसको दीक्षा पे अपलोड किया ही जाएगा। पहले भी बात हुई है कि दीक्षा पे अपलोड करने से पहले
आपके प्रोजेक्ट्स को वैट किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि ये अपलोड करने लायक है या नहीं है। अगर लायक होगा तो उसको करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। SCRT इस काम को करेंगे, हमारे यहाँ SCRT के एक्सपर्ट्स इस काम को करेंगे, अपलोड आपके वो को वैट करेंगे और उसके बाद दीक्षा में अपलोड करेंगे। तो आप ये दावा भी नहीं कर सकते कि हमने बनाया तो हमारा आया क्यों नहीं। हो सकता है वो एट पार ना हो, जैसा चाहते तो ऐसा नहीं हो। अगले लाइन में लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट जो है विशेषज्ञों द्वारा वैट किया जाएगा और अगर उपयुक्त होगा तो उसको अपलोड किया जाएगा और स्वीकृत किया जाएगा। कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको खुद को नॉमिनेट करना है। आप विद्यादान पोर्टल पे जाएंगे, आप विद्यादान पोर्टल पे जा करके आप अपने को नॉमिनेट करेंगे। कब तक करेंगे ये मैंने नहीं बताया। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच अपने को आप नॉमिनेट कर लीजिएगा। नॉमिनेट करने के लिए आपको एक सैम्पल वीडियो, ऑडियो, जो भी कंटेंट आप देना चाहते हो, जिस विषय में देना चाहते हो, एक सैम्पल वीडियो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद नॉमिनेशन जब आपका हो जाएगा तो उसको विभाग आपका सैम्पल वीडियो देख के एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर एक्सेप्ट करती है तब आप जो है आगे का कार्यक्रम करेंगे, और नहीं एक्सेप्ट करती है तो नहीं हो पाएगा। आपको करेंगे तो आपकी आवाज कुछ भी बोलेंगे तो जाएगी, तब करना अनम्यूट। यहाँ से होती है आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है ना? बताए तो आप नॉमिनेट कर लेंगे। नॉमिनेट करने के बाद आप वहाँ अपने स्टेटस में देखेंगे, वो मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें भी डेमोस्ट्रेट भी करूँगा। तो आप एक नॉमिनेट कर दिए, फिर आप 1 सप्ताह 10 दिन बाद देखिएगा कि वो आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अप्रूव लिखा होगा उस पर, स्टेटस पे आप देखेंगे तो अप्रूव। अगर अप्रूव हो गया है आपका तो आप जो है आगे का प्रक्रिया करिए, फिर वीडियो, फाइनल वीडियो बना के आप अपलोड करिए। तो उसकी और अपलोड करके उसको सबमिट कर दीजिए। आप साइट पे जा करके उसका एक वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं दिखाता हूँ आपको। ये वीडियो है, शायद चल नहीं रहा है अभी, नेट की दिक्कत होगी, इसके चल नहीं रहा है। तो चलिए इसको उधर देख लेंगे, बाद में आ जाएगा उस पर। तो एक वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि प्रक्रिया, नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी कैसे। मैं भी बता रहा हूँ आपको, और वीडियो में आप खुद भी देख सकते हैं कि नॉमिनेट करेंगे कैसे। आप जो है साइट पे जाएंगे, साइट पे जाके अपने को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आप उसको उस पर जो है जब क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो उस पर सारे लिंक आपको दिखाई देंगे। उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे दे रहा है वो। बात हो गई है कि आप जो टाइम फ्रेम है, जो समय दिया गया, उसके अंदर अपने को नॉमिनेट कर लीजिए। प्रोजेक्ट जो है लिखित, जो लिस्टेड टॉपिक हैं स्टेट के, उसी पे प्रोजेक्ट बनाइए। उसको विद इन द टाइम फ्रेम, जो समय दिया गया है, उसके अंदर उसको सबमिट कर दीजिए। नॉमिनेशन का समय 1 सितंबर से 30 सितंबर है, और सबमिशन का समय है, जो टाइम फ्रेम है, वो 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक है। ये लिखा हुआ भी यहाँ पे, और 30 नंबर कर सकते हैं। फ़िलहाल उत्तराखंड में जो प्रोजेक्ट चाहिए वो साइंस, मैथ और सोशल स्टडीज़, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में चाहिए, कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो आप इसी पर काम करेंगे या सबमिट करेंगे। कैसे करेंगे? आप जो है एक पोर्टल का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, vdn.diksha.gov.in। इसको आप अपने उस पर ब्राउज़र पे टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिएगा तो साइट खुल जाएगा आपका, या इस लिंक को भी क्या कर सकते हैं, तो इसको vdn.diksha.gov.in को आप ब्राउज़र पे टाइप करेंगे, और टाइप करके आप सर्च करेंगे तो आपका विद्यादान का पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ पे आपको एक लॉगिन का साइट दिखेगा। वो लॉगिन के साइट पे आप 2 तरह से लॉगिन कर सकते हैं। एक तो अपने दीक्षा का जो आईडी है उससे कर लीजिए,
दीक्षा की आईडी करीब करीब सभी लोगों ने बना रखा है, चूँकि ट्रेनिंग चली है, प्राइमरी एलिमेंट्री की भी चली है और सेकेंडरी की भी चली है। तो दीक्षा पर पोर्टल पर सभी की आईडी है, तो उस आईडी से आप लॉगिन कर लीजिए। उस आईडी में आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और उसको खोल लीजिए। जब आप उसको खोलेंगे तो आपको सारे स्टेट्स के लिस्ट दिखेंगे, तो अपने स्टेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि अगर किसी को दीक्षा आईडी याद ना हो तो आपने जीमेल अकाउंट जो है गूगल का, जीमेल अकाउंट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। दोनों विकल्प है, लेकिन दीक्षा आईडी से करीब ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं है तो गूगल मेल अकाउंट से भी आप कर सकते हैं। जब आप उसको खोल लेंगे तो उसमें क्लिक एक लिंक आएगा, क्लिक हियर टू गेट स्टार्टेड। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर वही वीडियो जो चलाऊँगा मैं अभी, वो दिखाई देगा आपको कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैसे चलती है। आपको एक स्क्रीन पर विंडो दिखाई देगा, उसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन। आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल के रूप में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या संस्था के द्वारा करना चाहते हैं। आप इंडिविजुअल के रूप में ही करिएगा, लेकिन आप संस्था के द्वारा स्कूल के नाम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्कूल का नाम आएगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल के रूप में करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगी। तो आपके सामने ऑप्शन है, जैसा आप चाहें। अगर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो कुछ डिटेल वो मांगेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका वेबसाइट क्या है, तमाम डिटेल मांगेंगे। तो डिटेल फिल कर दीजिए। और अगर इंडिविजुअल के रूप में करेंगे तो कुछ भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपका वो सारा डिटेल दीक्षा से लॉगिन करेंगे तो सारा डिटेल ऑलरेडी उनके पास उपलब्ध है। उसके बाद एक लिंक उसमें मिलेगा आपको, सेलेक्ट कंटेंट। सेलेक्ट कंटेंट में कौन कौन से वीडियो चाहिए, ऑडियो चाहिए, जो ऊपर दिखाया मैंने वो सब सारे कंटेंट रहेंगे। तो आप चाहें तो एक कंटेंट सेलेक्ट करिए या सारे कंटेंट सेलेक्ट कर लीजिए, आपका चॉइस है, रुकावट कुछ नहीं। एक करिए, दो करिए, आप पहले एक करिए, फिर इच्छा आपको लगे कि दूसरा भी कर लेते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप सारे कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ये कर लें तो एक सैम्पल प्रोजेक्ट जो है आप अपलोड करिए। सैम्पल मैंने कहा कि नॉमिनेशन में एक सैम्पल प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, वो वीडियो हो, वो ऑडियो हो, वो सैम्पल पेपर हो, इंटरैक्टिव वीडियो हो, कुछ ना कुछ आपको एक करना पड़ेगा। उसी के आधार पे आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। तो वो देखने के लिए कि अगर सैम्पल अच्छा है तभी जो है सारा चीज़ें अच्छी होंगी। तो आप सैम्पल प्रोजेक्ट सबमिट करिए और आप जितना चाहें, ऐसा नहीं कि आप एक ही वीडियो कर सकते हैं। आप 10 चाहें तो 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, हो सकता है एक ना बना हो दूसरा बना हो। तो जो रिव्यूअर होगा, जो वेट करने वाले लोग होंगे, उनको भी ऑप्शन होगा कि भाई अगर आप एक करिएगा तो एक ही के आधार पर आपको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। अगर 4-5 कर दीजिएगा तो ये ऑप्शन उसके पास रहेगा कि हो सकता है एक ख़राब बना हो दूसरा अच्छा हो तो पसंद आ जाए। तो अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपके पास सैम्पल्स ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा करिएगा, करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आप कुछ दिन इंतजार करिए, 7-8 दिन, और उस स्टेटस में देखते रहिए कि हमारा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एक्सेप्ट हो गया है तो वहाँ पे आपका स्टेटस में यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वहाँ अप्रूव लिख के आएगा, अप्रूव्ड लिख के आएगा। और अगर नहीं अप्रूव हुआ है तो रिजेक्टेड लिख के आएगा। और अगर कुछ नहीं हुआ है तो पेंडिंग लिख के आएगा। पेंडिंग का मतलब है कि अभी आपका वो रिव्यू नहीं किया गया है, आपका समीक्षा आपके प्रोजेक्ट की नहीं की गई है, तो आप इंतज़ार करिए। रिजेक्ट हो गया है तो कोई मुद्दा ही नहीं है, और अगर अप्रूव हो गया है तो आप जो हैं आगे की कार्यक्रम शुरू करिए और फाइनल सबमिशन के लिए वीडियो आप बनाइए। फिर जब आपका अप्रूव हो जाता है, सैम्पल नॉमिनेशन अप्रूव हो जाता है, तो आप फाइनल वीडियो या ऑडियो या पेपर बना करके उसको आप सबमिट करिए विद इन द टाइम फ्रेम, समय के अंतर्गत, जो हमारे केस में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक है। क्वेश्चन पेपर आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं और बना के अपलोड भी कर सकते हैं, दोनों विकल्प आपके पास हैं। पहले भी बात हुई है कि क्वेश्चन पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन होने चाहिए और वीडियो का साइज़ जो है 50 MB से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 50 MB। इससे बड़ा वीडियो बनाएंगे तो वो अपलोड नहीं होगा, तो 50 MB का वीडियो बना के अपलोड करिएगा। धन्यवाद। इससे जुड़ा कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी साथी हमारे। स्टॉप नहीं करते हैं।
ठीक है सर, तो हम लोग अब उसको देखते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं इसका। जैसा कि मैंने कहा आपसे, स्क्रीन दिख रही है आपको, इस पर आप VDN.diksha.gov.in ये टाइप करेंगे और टाइप करके क्लिक कर देंगे तो आपका ये खुल जाएगा, विद्यादान दीक्षा। दिख रहा है सबको? मैडम जी मारने लाए, आप लेते जाना। हैं? सर ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? दिख ही रहा होगा। जी हाँ, दिख रहा है हाँ सर। ठीक है सर, तो आप URL में क्या टाइप करेंगे, VDN.diksha.gov.in ये आप टाइप करेंगे तो आपको ये विद्यादान का एक खुल जाएगा, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा http://diksha.gov.in। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे, तो मैंने क्लिक कर दिया, इसको खुल रहा है ये देखिए खुल गया विद्यादान का आपका, ये खुल गया आपका साइट, पोर्टल, विद्यादान का पोर्टल खुल गया। इसमें आप देख रहे होंगे अबाउट विद्यादान वगैरह है, जो ऊपर लिखा हुआ, मैंने स्लाइड में दिखाया, यहीं से लिया है मैंने उसको। ये रुकेगा, आप नीचे जब आएंगे तो रिसोर्सेज का टाइप दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन वीडियो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो PPT में मैंने आपको बताया, ये सब दिया हुआ है। हम नीचे सीधे आएंगे और अपना स्टेट खोजेंगे, स्टेट कहाँ पे है। हाँ, ये वीडियो जो नहीं चल पाया था उसमें वीडियो ये है, आप इसको देख लीजिए। वीडियो में चल नहीं रहा, असल में वीडियो चल नहीं रहा है। प्रॉब्लम है वीडियो, इसी में आएगा सर, ये इसमें तो आ ही नहीं रहा है वो। हाँ, तो इसी में तो आएगा, दीक्षा रजिस्ट्रेशन में। सर मैं को खोल रहा हूँ, डेट नहीं दिख रहा है इसमें। ये नहीं दिखेगा, स्टेट नहीं आ रहा है। इनके साइट पे साथ कोई दिक्कत आ रही है अभी। मैं देखता हूँ, थोड़ा सीधे करके विद्यादान करके देखता हूँ। सर मैं करूँ क्या यहाँ पे ट्राई? उसमें एक स्टेट का लिस्ट आता है, यहाँ खुल नहीं रहा, देख रहा हूँ मैं उसको। हाँ करिए, आप अपने पे करके देखिए। आप मुझे, हाँ मुझे मॉडरेट कीजिएगा, मैं यहाँ से करने की कोशिश करता हूँ। वो स्टेट का लिस्ट नीचे नहीं आ रहा है ना इसमें। कल तो मैंने किया था रात में। .gov देखिए बस सर, ये सही है? है। पिन शो हो रही क्या आपको? अरे भाई आपकी चाबी
जबरदस्त। नहीं वो यहीं रख के अंदर है। अच्छा है डबल है। हाँ वो तो इसीलिए बनाया वो चलना कि दोनों कमरों की एक एक चाबी एक्स्ट्रा इसमें लगी रहे। ठीक है सर। हाँ आ गया, ठीक है। हेलो। आ गया सर। भट्ट जी आप बंद कर दीजिए, आ गया। मैं चेक करूँ क्या? नहीं हो गया सर। सर ये देखिएगा, ये विद्यादान का मैंने विद्यादान VDN.diksha.gov.in टाइप किया URL पे, तो ये खुल गया विद्यादान का। आप देख रहे होंगे ये वीडियो शायद चल जाए तो देख लीजिए। चल गया वीडियो, इसको देख लीजिए। सर दिखाई नहीं दे रहा। सर वो गायब हो गया स्क्रीन से। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ रुकिए। आ जाएगा आ गया स्क्रीन पे। नहीं आया सर अभी। नहीं आया? नहीं सर। एक मिनट रुकिए। Welcome to the Vidyadan program. This video will guide you on simple steps that enable you to contribute towards projects on Vidyadan. Here is how you can become a आ गया रुकिए, मैं कर रहा हूँ। Post registration, you can nominate against a project. Your nomination will be then reviewed. If you are shortlisted, you can begin your आ गया आपको? contribution. अब आया? जी सर आ गया। आ गया। सर आ गया सर। हाँ तो मैं ये दिखा रहा था आपको कि मैंने जब VDN ये जो साइट का जो पोर्टल का जो ID वो है URL है VDN.diksha.gov.in, इसको आप टाइप करके जब इंटर करेंगे तो आपको विद्यादान का ये खुलेगा, ये जिसमें एक वीडियो जो उस समय दिखाता नहीं चला, एक वीडियो चल रहा, देख लीजिए इसको आप। ये नॉमिनेशन कैसे होगा ये बता रहा है। नॉमिनेशन कैसे होगा? Welcome to the Vidyadan program. This video will guide you on simple steps that enable you to contribute towards projects on Vidyadan. Here is how you can become a contributor. Post registration, you can nominate against a project. Your nomination will be then reviewed. If you are shortlisted, you can begin your contribution on Vidyadan. Kindly glance through the open projects for the contribution on Vidyadan. If you have e-learning content relevant to any of these projects, you can click on Nominate to Contribute to get started. Step 1 is to enroll yourself as a contributor. Here is how you can do it. If you have an existing Gmail account, click on Login with Google or click on Register here if you don't have a Gmail account. Kindly fill out your basic information like your full name, your mobile number, email ID and set your password. You will then receive a one-time password on your registered mobile number or email ID that you have provided. Use that to complete the verification. Then you can log in using your registered email or mobile number and password that you have set. We hope you are clear so far. If you have an existing Gmail account, here is how. Enter your Gmail ID and click Next. Kindly enter your password and click on Next to proceed further. Wait as your platform loads. In the next step, you can choose the type of contributor you are, an individual contributor or an organization. If you are an individual contributor, go through the terms of use and accept them. Submit to become an individual contributor. Or, if you are an organization contributor, kindly note that you must be an authority official representing an organization and want to enroll your organization. For example, if you are a principal of a school and want to enroll your school for contribution, kindly enter the following details: name of the organization, description, organization website. Kindly go through the terms of use, privacy policy, content policy.
Submit to proceed. Your enrollment is successfully completed. Once enrollment is completed, hit the Click here to get started icon to know how to nominate your interested project. ये वीडियो था कि नॉमिनेट कैसे करेंगे अपने को। मैंने आपको बताया भी कि आप अपने को रजिस्टर करेंगे। हम अब चलते हैं, जब ये खुल जाएगा तो आप नीचे हम अपना स्टेट को सर्च करेंगे, उत्तराखंड को। उत्तराखंड कहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं, दिल्ली नेशनल प्रोजेक्ट्स, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, ये उत्तराखंड मिल गया यहाँ पे। तो उत्तराखंड को सर्च करके यहाँ पर 7 प्रोजेक्ट्स दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूट पे हम क्लिक करेंगे। नीचे लिखा है कंट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा आपका। अब देखिए जो बात हुई थी ये खुल गया है। यहाँ पे 2 लॉगिन है, एक दीक्षा का ईमेल आईडी पासवर्ड वाला है और एक नीचे गूगल से है। आप जिससे चाहे कर सकते हैं, अगर लेकिन दीक्षा से करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं दीक्षा से कर रहा हूँ अपना अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड। अगर आपने ईमेल आईडी से रजिस्टर किया है दीक्षा पे तो ईमेल डालिएगा और तब पासवर्ड डालिएगा, और अगर मोबाइल से किया है तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। और अगर नहीं याद है तो अपने गूगल अकाउंट से साइन कर लीजिए पासवर्ड डाल के। इससे लॉगिन करता हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ मैं इसको। लॉगिन करेंगे इस पर आप जाके नॉमिनेट करने के लिए, अपने को नॉमिनेट या सबमिट दोनों के लिए। तो अब ये आपका एक स्क्रीन खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है क्लिक हियर टू गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करते हैं हम। ये एक अलग विंडो में खुलेगा। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो दिए हैं कि हाउ टू नॉमिनेट, हाउ टू इनवाइट कंट्रीब्यूटर्स, हाउ टू कंट्रीब्यूट कंटेंट कैसे बनाएंगे, नॉमिनेट कैसे करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स कैसे बनाएंगे, इंडिविजुअल के रूप में कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। हम इंडिविजुअल के रूप वाला एक वीडियो देखते हैं कि इंडिविजुअल के रूप में आप कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि आप इंडिविजुअल के रूप में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। Welcome to Vidyadan. This video will guide you on simple steps that enable you to contribute towards projects on Vidyadan as an individual contributor. Post-registration, you can nominate against a project. Your nomination will then be reviewed. If you are shortlisted, you can begin your contribution on Vidyadan. Kindly refer to the video on how to register and how to nominate content if you haven't completed your registration or submitted your nomination to proceed further. Kindly ignore if already done. Let's get started. Step 1 is to log in as an individual contributor. Once you have logged in, you will be able to see all projects and My Projects on your dashboard. Click on My Project to proceed further. Now, you can see the status of your nomination, whether it is rejected, approved, or pending. If your project nomination is approved, kindly click on Open to move forward. You will now be able to view the list of textbooks open for contribution in the below table. You can also see the content types that the sourcing organization is looking for in their textbooks. In this video, the content type is Explanation Content Resource. To contribute, click on Upload Content to proceed further. Please wait as the content loads on the page. Kindly click on chapter for which you want to upload the content. In this video, we will choose the chapter Dust of Snow. For this demo, we will upload an explanation content type. Click the Add button on to upload an explanation content file. Kindly wait as the page loads. Please note
As you can see, the platform supports MP4 videos and PDF files. If you would like to understand how to compress your video files, convert your Word document into a PDF, or to convert other video formats into an MP4 format, please refer to the links below. Please note that the size of the video must be less than 50 MB. We will now upload a PDF content file for this demo. You may upload a file of your choice as per the project guidelines. You can choose your PDF file and upload the content. Kindly give a name for your content. It is recommended to write the name of the chapter or the topic for your resource. Here we are using the name Dust to Snow. The next step is to fill the details asked below the screen. If the learning outcomes are mentioned by the sourcing organization, you will be able to see them in the drop-down. Else you may skip them. Enter attributions if you want to attribute anyone for your content. If you have got this content reviewed and recommended by someone, you may mention their name as well. Please fill the copyrights. If the content is created by you, enter full name and organization. If the content is not owned by you, please read the terms and privacy before you proceed further. Fill the license as per the same. Once you have clicked all the details, you may now save the content. Kindly check all the details and if the uploaded file is correct before you publish. In case you want to change the uploaded file, just click on Replace File. Once you click Publish, your content is sent to the sourcing organization. Click Back if you wish to contribute any other chapter or content type. You may select the textbook and follow the same process. Congratulations! You have now successfully contributed content on Vidyadan. Thank you. We hope the video was resourceful. तो सर ये वीडियो था जिसमें बताया कि एक व्यक्ति अपना कंटेंट कैसे अपलोड करेगा। आप बाकी वीडियो खुद देख सकते हैं कि कैसे नॉमिनेट करेंगे, कैसे क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको देख के अपने तैयारी कर सकते हैं। हम वापस आते हैं यहीं पर। यहाँ पे 3 लिंक दिखा है, ऑल प्रोजेक्ट्स दिखा है एक जगह। ऑल प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो कोई प्रोजेक्ट शायद है नहीं। अगर प्रोजेक्ट्स होता तो यहाँ पे दिखाता। कोई प्रोजेक्ट्स जो कि इसमें है नहीं, अब सबमिट किया नहीं गया तो दिख नहीं रहा है। माय कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो जो कोई कंटेंट आपने किया है, जब आप करेंगे नॉमिनेट करके सैम्पल अपलोड करेंगे या फाइनली अपलोड करेंगे तो दिखाई पड़ेगा आपको। जितने भी आप प्रोजेक्ट सबमिट किए होंगे, जितने भी सैम्पल सबमिट किए होंगे, वो सब यहाँ पे लिस्ट बन के दिखाई पड़ेगी आपको। माय प्रोजेक्ट्स पे करेंगे तो जो प्रोजेक्ट्स आपके होंगे वो दिखाई पड़ेगे। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट्स मैंने सबमिट किया था कक्षा 3 के लिए गणित का, वो दिख रहा है आपको। ये ट्रायल के लिए मैंने किया था आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तो ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर ओपन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टेटस। जो मैंने कह रहा था कि जब आप सबमिट कर देंगे तो स्टेटस चेक करते रहिए। तो अगर आपका नॉमिनेशन के बाद आपका सैम्पल अप्रूव हो गया तो यहाँ पे इनिशिएटेड लिखा हुआ है। इनिशिएटेड इसलिए लिखा हुआ कि हमने सबमिट प्रोजेक्ट को अभी नहीं किया है। अगर सबमिट कर देता तो यहाँ पे पेंडिंग दिखाता, अगर अप्रूव हो जाता तो अप्रूव दिखाता, रिजेक्ट होता तो रिजेक्ट दिखाता, कुछ नहीं होता तो पेंडिंग दिखाता। क्योंकि सबमिट मैंने नहीं किया तो इनिशिएटेड दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ेगा इस तरह से। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन कर लेंगे तो ओपन में यहाँ नॉमिनेट दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं ये सब बना लिया मैंने सैम्पल को, तो आप नॉमिनेट करने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिंक आपको दिख रहा है सेलेक्ट कंटेंट टाइप्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इतने तरह के कंटेंट आप बना सकते हैं। ई टेक्स्ट बुक बना सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कंटेंट बना सकते हैं, लर्निंग रिसोर्सेज बना सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट बना सकते हैं, टीचर रिसोर्स बना सकते हैं। इतने चीज़ में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन 5 क्षेत्रों में आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं बनाइएगा। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट किया था, चाहें तो आप सभी भी कर सकते हैं। 5 के 5 टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा होगी आप कर सकते हैं। इच्छा, समय, सुविधा, जानकारी सब चीज़ें हैं। तो आप किसी एक में ज़रूर आपको करना है, कोशिश करिएगा करने की।
तो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट में किया था, तो ये है यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसको सबमिट कर देगा तो सबमिट हो जाएगा। आप एक कंटेंट सेलेक्ट करके और सबमिट कर दीजिएगा तो वो कंटेंट आपका चला जाएगा वहाँ कि ये फला व्यक्ति इस चीज़ में बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे आप जब सैम्पल बना लेंगे, वीडियो बना लेंगे या ऑडियो बना लेंगे या इंटरैक्टिव वीडियो बना लेंगे, तो आप यहाँ से अपलोड करेंगे, उसको अपलोड पे करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये खुल जाएगा साइट आपको। यहाँ पे आप चैप्टर सेलेक्ट कर लेंगे। चैप्टर अभी दिखा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि स्टेट से अभी अपलोड किया नहीं गया है, नहीं तो आपका सब्जेक्ट और चैप्टर दिखाई पड़ेगा, किस किस चैप्टर पे बनाना है, किस किस सब्जेक्ट। तो आप सब्जेक्ट तो 3 पहले से तय हैं, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। तो आप वो पहले सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, और चैप्टर से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमने दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर जो भी हमको सेलेक्ट करना है कर लेंगे। यहाँ पर क्रिएट न्यू पे जाएंगे, तो क्रिएट न्यू आपको नया बनाना, तो क्रिएट न्यू पे जाएंगे। हमने चूँकि अब क्रिएट न्यू जब आप करेंगे, हमने चूँकि वो कंटेंट में क्वेश्चन पेपर सेट सेलेक्ट किया इसलिए वही दिखाई पड़ रहा है मुझे। अगर 5 करते और क्रिएट न्यू करते तो यहाँ पे सारे दिखते लाइन से, आपको वीडियो भी दिखते, ई कंटेंट भी दिखते, टीचर्स रिसोर्स भी दिखता, तो सारे आपको दिखते। हमने एक ही किया इसलिए एक ही दिखाई पड़ रहा है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट पे हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्रिएट क्वेश्चन सेट्स ऑनलाइन, क्रिएट इंटरैक्टिव कंटेंट ऑनलाइन। ऑफलाइन का मैंने बताया कि क्वेश्चन पे अगर ऑफलाइन बनाते हैं तब तो आप सिंपली अपलोड कर दीजिएगा, और ऑनलाइन बनाना तो इस पर ऑनलाइन करके हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है, शॉर्ट आंसर बनाना है, लॉन्ग आंसर बनाना है। आप सारे भी बना सकते हैं, कोई एक भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि मैं शॉर्ट आंसर बनाता हूँ, MCQ बना लेता हूँ। MCQ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो ये खुल गया। इसमें टेम्पलेट भी दिया हुआ है, कैसा बनाना है, छोटा बड़ा कोई भी आप देख सकते हैं, ऑप्शंस देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसी को ले लेते हैं, फिलहाल सबमिट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का सेट अगर बनाना होगा तो उसको ऑनलाइन बनाएंगे तो आपको खुद बहुत सुविधा होगी अलग से बना के अपलोड करने से। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं कर दूँ 2 + 2 = 2। अब इसको छोड़ देते, इसका आंसर यहाँ टाइप होगा। पहले में क्वेश्चन टाइप होगा, दूसरे में आंसर टाइप होगा। 4 क्वेश्चन क्या आया, 4 आया। मार्क एज राइट आंसर, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, राइट आंसर हो गया ये आपका। आप इसको डिलीट भी कर हटा भी सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं आप। अच्छा, ऑप्शन देने हैं, मल्टीपल चॉइस बनाया है ना। 2 कर देता हूँ, तीसरा ऑप्शन 5 कर देता हूँ, और इसको 6 कर देता हूँ। अब इसको सबमिट कर देते हैं या सेव कर लेते हैं, जो करना चाहें आपसे। अगर इसमें कोई एडिट आपको भविष्य में करना है तो एडिट कर लीजिए, सेव कर लीजिए इसको। प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, कैसा क्वेश्चन दिखेगा, प्रीव्यू करके देख लीजिए आप। ये प्रीव्यू लोड हो रहा है। ये अपलोड होगा। टाइटल चूँकि इसका हमने कुछ नहीं दिया है, तो देखिए 2 + 2 आंसर 4, 2, 5, 6 दे रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे, 4 पे क्लिक करके हम आगे चलेंगे तो सही आंसर दिखाएगा। नेक्स्ट कुछ है नहीं, इसी को रिप्ले करते हैं। हम 5 करके अगर आगे करेंगे तो रॉन्ग आंसर दिखाएगा। इस तरह बच्चे खुद इसको सीख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हुआ, आप इसको सेव कर लेंगे। सेव कर ही लिया हम लोगों ने इसको। क्वेश्चन में आपको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे जाके कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप पे काम हो गया तो सबमिट कर दीजिए। एक क्वेश्चन है नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चन बनाने हैं हमको, ये तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। अगला क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो एक क्वेश्चन और आ जाएगा। ऐसा ही बना लेते हैं।
5 × बना दे। क्वेश्चन है 5 × 6 इक्वल टू, ऑप्शन देते हैं 5, 25, 24, 30 है ना, 30। इसको सही आंसर के रूप में टिक लगा देते हैं हम, और 20। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, या प्रीव्यू जो देखना चाहें आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसका लोड कर रहा है इसको। ये देखिए आ गया। दूसरा आगे, पहला क्वेश्चन दिखा रहा है, दूसरा देखना, दूसरे पे आ जाइए। अच्छा, पहले दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ये है 5 × 6। ये ऑप्शन से आ रहे हैं आपके पास। अब आपको एडिट करना है तो एडिट कर लीजिए इसको, नहीं करना है तो प्रीव्यू देख लीजिए इसका। अब नेट की स्पीड पर निर्भर करता है इसका खुलना बंद होना। और शायद सेव नहीं हुआ दूसरा वाला। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये पहले का ही आंसर दे रहा है। ये ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया 5 × 6 इक्वल टू। अब सही पे हम क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो सही बताएगा ये। और रिप्ले करके अगर हम 24 पे करेंगे तो ये गलत बताएगा। तो इस तरह से सेल्फ लर्निंग मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट बच्चे कर सकते हैं। तो अब जब आप इसको कर लेंगे, बैक कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बन गया। मेरे कंट्रीब्यूटर में देखिए मेरा नाम आ रहा है। जब आप करेंगे तो आपका नाम आएगा इंडिविजुअल के रूप में। नया बनाना है, क्रिएट न्यू करना है। अगर आपको तो क्वेश्चन पेपर बन गया, आप चाहते हैं वीडियो अपलोड कर दें तो क्रिएट न्यू पे जाइए। और यहाँ पे चूँकि प्रैक्टिस सेट ही हमने ऑप्ट किया है उसमें कंटेंट टाइप में, तो वही आ रहा है। नहीं तो आपका कुछ और भी आता है। सेलेक्ट करके देख लेते हैं हम, इसको कैंसिल कर देते हैं। इसका ऐसा क्यों बन गया। अब यहाँ पे अगर एक सेलेक्ट कंटेंट पे जाएंगे, अगर हम कुछ और भी सेलेक्ट कर लें, मान लें एक्सप्लेनेशन कंटेंट कर लें, ये क्या बन गया इसमें, और इसको सबमिट कर दें। और फिर जब यहाँ पे क्रिएट करिएगा तो आपको कुछ और भी दिखा, अपलोड सैम्पल करिएगा तो दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, क्वेश्चन पेपर भी दिखाई पड़ रहा है, एक्सप्लेनेशन कंटेंट भी दिखाई पड़ रहा है। तो आप कितने कंटेंट सेलेक्ट किए उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप एक्सप्लेनेशन कंटेंट अगर आपको करना है तो इसको कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करिए। और यहाँ पे आप सेलेक्ट फाइल कर लीजिए। आपने बना के रखा है वीडियो या ऑडियो या इंटरैक्टिव कंटेंट, तो इसका सेलेक्ट फाइल कर लीजिए यहाँ से। और अपने कंप्यूटर से कोई फाइल अपलोड कर दीजिए, जो फाइल आपकी है वीडियो वगैरह की जिसकी भी है। डेस्कटॉप पे हम देखते हैं बहुत सारे फाइल हैं, तो इस फाइल में से जो फाइल हम चाहें अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मेरा पीपीटी इसमें होगा ना कहीं है? तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करके जब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे फाइल, तो यहाँ अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड कर लीजिए उसको।
और वो PDF फाइल हो, वो वीडियो हो या वर्ड की फाइल हो, सब अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जब सबमिट करेंगे तो कोई डिटेल वो मांगेगा जिसमें आपका नाम है, विद्यालय का नाम है, आप इसको ओपन सोर्स एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तमाम चीज़ें आप कर देंगे और फिर अपने को नॉमिनेट कर दीजिएगा, तो वो नॉमिनेशन वहाँ पे चला जाएगा। इस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं हर तरह से। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, था सिंपल सा। इसके साथ जो मेरी तरफ से फीडबैक जानकारी दे जानी थी वो दे दी गई है। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे किसी साथी की कोई जिज्ञासा हो, कोई जानकारी लेनी हो। सर किसी को कोई जानकारी चाहिए इसमें? हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हेलो? आ रही है सर। हाँ, तो कोई किसी को कुछ पूछना है? सब समझ में आ गया? मैडम? इसमें सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि वीडियो ऑडियो बना सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सबसे सिंपल जो है क्वेश्चन पेपर का सेट बनाना है, वो तो ज़रूर आप लोग सब लोग बना दीजिए। उसमें बहुत समय भी नहीं लगना है, आप लोग वर्किंग टीचर हैं, बहुत आसानी से बना लेंगे। 6, 7, 8 के किसी एक सब्जेक्ट एक विषय का 1 या 2 या 3 जितना 10-10 क्वेश्चन कम से कम बनाने हैं। आप 20-20, 22-22 भी बना सकते हैं और वो बनाते रहते हैं। इससे हमारे स्टेट के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, कंट्रीब्यूशन हमारे जनपद का भी हो जाएगा। बाकी जो लोग वीडियो बना सकते हैं, जो ऑडियो बना सकते हैं, उनका भी स्वागत है, वो जरूर वो भी बनाएं, वो भी डालें। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते, क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर बना करके इसमें ऑनलाइन ही सबमिट कर दीजिए। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच नॉमिनेट कर लीजिए अपने आप को, और 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच उसको सबमिट कर दीजिए। उसमें स्टेट के राज्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, जनपद की भी बढ़ेगी, और आपकी निजी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लोग जानेंगे कि वहाँ एक ऐसा शिक्षक है जो इस तरह का काम कर रहा है। नेशनल लेवल पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा उससे। इसमें कॉपीराइट का ध्यान रखें सर, कि किसी किताब से ना हो, अगर हो तो उसको मेंशन करें। हाँ, अगर आप कहीं किसी तरह का संदर्भ लिए हैं, कोई कुछ टीपे हैं, मतलब जिसको शुद्ध भाषा में कहूँ तो उसको जो है लिख दीजिएगा कि फला किताब से कंटेंट लिया गया है। ऐसा ना हो कि किसी का ले लीजिए और बाद में पता चले कि आपने एक तरह उसकी चोरी की है उस कंटेंट की। तो ये कॉपीराइट का एक्ट बहुत कड़ा हो गया है अब, तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो अपना ही बनाइए, उसकी चीज़ को अपनी भाषा में बना लीजिए। कोई सवाल किसी का? इसमें ना ऑप्शन भी आता है कॉपीराइट। हाँ है, वो तो दिखाई देगा। वो जब आप सबमिट करेंगे ना, नॉमिनेट सब फाइनल सबमिट करेंगे, तो उसमें सब पूछेगा आपको कि कोई कॉपीराइट का एक्ट तो नहीं है, ओपन सोर्स आप मानते हैं कि नहीं, आपके कंटेंट को लोग यूज़ कर सकता है कि नहीं। अगर आप कह दें कि मेरे कंटेंट को यूज़ नहीं कर सकता तो सबमिट होगा ही नहीं, उसका कोई यूज़ नहीं है। ओपन सोर्स है, सबको आपको अलाउ करना पड़ेगा एक्सेस। तो वो सारी डिटेल भर के आप सबमिट कर दीजिएगा, उसमें हो जाएगा। आप करके देखिएगा, बहुत आसान से है। कल से ओपन हो जाएगा उत्तराखंड का अपना, और आप लोग सब लोग अपना नॉमिनेट कर लीजिएगा। समय बहुत है, 3 महीने में कम से कम क्वेश्चन पेपर का सेट तो बना ही सकते हैं सभी लोग। कोई सवाल किसी मैडम का, सर का, साथियों का? नहीं? शायद है नहीं। सब बुद्धिमान लोग हैं, जानकार लोग हैं, सक्षम लोग हैं। तो ये SCERT की तरफ से ट्रेनिंग ओरिएंटेशन का वो किया गया था आयोजन, जो हम लोगों ने चलाया इसको, और इसमें आगे काम आप लोग को करना है। उसका वेटिंग SCERT को करनी है, अपलोड SCERT को करना है। ये सीधे आपके और SCERT के बीच का है। उसमें बीच में हम सिर्फ आपके सहयोग के लिए हैं। कभी कोई दिक्कत हो तो हमेशा आप डाइट में पूछ सकते हैं, हमको पूछ सकते हैं। नंबर अधिकांश लोगों के पास है, नहीं तो मिल भी जाएगा। लेकिन एक अनुरोध ज़रूर है कि कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट सभी लोग ज़रूर करिए। उसके लिए 1 सितंबर 30 सितंबर तक नॉमिनेट कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप जो फाइनल सबमिशन करिएगा 30 नवंबर तक।
इसके समापन के अवसर मैं अपने वरिष्ठ साथी श्री संदीप निगम जी को बुलाता हूँ कि वो आपको अन्य निर्देश देने का कष्ट करें। संदीप निगम जी। धन्यवाद मिश्रा जी। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। क्या आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? कोई भी साथी बताते हैं आवाज़ आ रही मेरी? जी आ रही सर। अच्छा, थैंक यू। तो ये आपने विद्यादान का प्रोसेस डॉक्टर मिश्रा जी ने काफ़ी विस्तार से बता दिया, और कैसे करना है, इसका टाइमिंग क्या है, सारी चीज़ बता दी हैं। आप सब अभ्यास में हैं, प्रैक्टिस में हैं एक शिक्षक के रूप में, और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से, जब से कोविड आया तब से आईसीटी का प्रचलन और ज़्यादा बढ़ गया है, और उसी में एक कड़ी ये और जुड़ गई है। हम लोग ट्रेनिंग भी ऑनलाइन कर रहे थे, वेबिनार कर रहे थे डिफरेंट टाइप की, और बच्चों को उस दौरान काफ़ी कुछ वर्कशीट के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से जैसे जो कुछ मिल रहा था बच्चों तक पहुंचा रहे थे ताकि नुकसान ना हो। तो उसी उसमें विद्यादान का एक नया ये जो पोर्टल आया है, तो इसमें आप लोगों को स्वेच्छा से जो उत्तराखंड के सब्जेक्ट्स अलॉट हुए हैं, सामाजिक विषय, विज्ञान और गणित विषय में आपको बनाना है और फिर इसको अपलोड करना है। प्रोसेस आपने देख लिया है, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है, जो भी आप कंटेंट आप इसमें कर रहे होंगे तो ये याद रहे कि हम कहीं से वो ना लें कि दीक्षा में कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं या वीडियोस हैं या पीपीटी बने हुए हैं, कहीं से एक अपने आप स्वयं द्वारा तैयार किए हुए हों तो अच्छा रहेगा। चाहे जिस विषय की बात करें, चाहे एसएसटी हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो। अब गणित में तो नंबर सिस्टम में अभी भी बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आप तैयार करें, वीडियोज़ है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या क्वेश्चन है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। बच्चों को सेल्फ अपना वो मूल्यांकन भी कर पाएंगे और दूसरे लोग भी इसको जान पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आपका जो 6 से कक्षा 6 से 8 तक का जो प्रत्येक विषय 3 विषय हैं उत्तराखंड के लिए, तो इसमें आप अच्छा से अच्छा उसको तैयार करिए। अब बेस्ट मिश्रा जी ने बता दिया कि क्वेश्चन पेपर बनाना तो ईजी है, लेकिन क्वेश्चन पेपर कहीं के वैसे ना हो कि वो कॉपी किए हुए, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। और आप अच्छा सा टॉपिक कोई भी लेकर के सेलेक्ट कीजिए और उसको बनाइए प्रोसेस में, तो आपका नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा, ज़िले का नाम होगा और राज्य का नाम होगा। हो सकता है आगे कुछ और भी आप लोगों को एक एप्रिसिएशन के रूप में कुछ मिले। तो ये रहे कि उसमें गलतियाँ ना हों तो अच्छा है, और जब काम करते हैं तो गलतियाँ होती ही होती हैं। गणित में आपका क्या कहते हैं, परिमेय वाला जो पोर्शन है 6th 7th 8th में है, प्लेस वैल्यू को लेकर के है, आपका स्क्वायर रूट है या घन ज्ञात करना, हाँ, और घनमूल ज्ञात करना, ज्योमेट्री पे है, आपका एरिया वॉल्यूम पे है। तो जिस पे आप समझते हैं, स्टैटिक्स है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप अच्छा समझते हैं, उन चीज़ों को लेकर के आप तैयार कीजिए। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा नया ज़रूर है, लेकिन काम तो सब लोग कर ही रहे हैं, काम करने से ही आता है और काफ़ी अच्छा रहेगा। जो हमारे साइंस के अध्यापक हैं वो भी इसी तरह से, जो भी साइंस में आप इनोवेशंस कर रहे हैं उस चीज़ के वीडियोस ले करके या क्वेश्चन पेपर डेवलप करें या पावर पॉइंट से कुछ तैयार करें। जो भी चीज़ जानते, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे सब चीज़ों के बारे में, तो जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं उसको ले करके उसमें अपलोड करें आप। तो अब SCRT लेवल पे भी पहले वो थोड़ा सा देखा जाएगा उसको कितना सही है उसमें। जब वो काफ़ी हद तक 100% सही होगा तब वो आगे जाएगा आपका NCERT लेवल पे, और बहुत लाभ होगा इसका। तो आप देख लीजिए इसमें कौन से चैप्टर आपको मतलब अच्छे लगते हैं कि इसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं। विशेष रूप से बार बार यही चीज़ कहना है, साइंस में जैसे फिजिक्स का पोर्शन है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, जो आपको अच्छा लगता है। SST में इसी तरीके से क्लाइमेट्स को लेकर के है, या कहीं के
कुछ विशेष चीज़ बताना चाह रहे हैं उसमें, तो उन चीज़ों को ले करके आप अच्छा सा चीज़ डेवलप कीजिए। और सबसे ईजी है इसमें क्वेश्चन पेपर ही है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप उसको तैयार करिए और बनाइए। तो इसमें ट्रेनिंग में भी जब ओरिएंटेशन हुआ था तो बताया गया था ऐसा ना हो कहीं से ले लिया उसको और वो शायद वो दिक्कत करेगा, हो सकता है अपलोड ना हो, तो ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें काफ़ी कुछ हो चुकी हैं और अगर कहीं दिक्कत आएगी तो आप संपर्क कर लेंगे डाइट से, तो आपको हेल्प कर रहे होंगे हम सभी लोग, तो ध्यान रखना है। टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 1 घंटे का ही था लेकिन थोड़ा सा देर से स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगता है ज़्यादा कोई लेक्चर या भाषण देने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मूल बात है कि नॉमिनेट कैसे करना है और कैसे हमें अपलोड करना है। टाइम इसका निश्चित है, 1 सितंबर से 30 सितंबर, कल से सितंबर का महीना भी शुरू हो जाएगा, आप नॉमिनेट कर सकते हैं और 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में वो चीज़ अपलोड करनी है, ये विशेष ध्यान देना है। तो चाहेंगे जितने लोगों ने प्रतिभाग किया है उसमें 100% लोग जो हैं उस चीज़ को अपलोड करें तो अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना, समझा और आगे इसको आपको करना है अब। थैंक यू। ठीक है सर, आप लोग को धन्यवाद बहुत बहुत। किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, निगम जी से, किसी से भी डाइट में, और कोई कन्फ्यूज़न अगर कहीं वैसे होगा नहीं, वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें ज़रूर दें और कल से नॉमिनेट जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है, कि सोचता है कि 30 सितंबर कर लेंगे तो बीत जाता है समय। तो इसके साथ ही सारे शिक्षक साथियों को बहुत बहुत आभार, आपने अपना मूल्य समय दिया। साथ ही फाउंडेशन से, एपीएफ से श्री संजय भट्ट जी, उनके तमाम सहयोगियों का भी आभार जिनके लिंक से ये काम हो रहा था। जो हमारे डिप्टी ओ साहब हैं, बीओ लोग हैं, उनको भी आभार कि उन्होंने आपको समय से निर्देशित कर दिया। तो कोई प्रश्न अगर है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। शायद है नहीं, तो धन्यवाद आप लोग को बहुत बहुत। और इसको हम लोग बंद कर रहे हैं। भट्ट जी बंद कर लीजिएगा इसको आप। धन्यवाद सबको।